कैसे हैं आप लोग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, आप जब भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हो। और आज एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा, क्लास 9 CBSE। और आज से वो सीरीज शुरू है। और जो मैं चैप्टर स्टार्ट आज से कर रहा हूँ वो है पॉलिनोमियल। कैसा है, क्या है, आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। और इस NCERT की जो बुक है उसमें ऑलरेडी आपके लगभग 3 एक्सरसाइज हैं, 3 या 4 है। और हर एक्सरसाइज में लगभग बहुत कम क्वेश्चन है। तो मैं बहुत डिटेल में सारे एक्सरसाइज को मैं क्लियर करूंगा, मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन एक्सरसाइज को समझाने के, बताने के पहले मैं एक चीज़ आज आपको क्लियर करके जाऊंगा। और इत्मीनान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो किस पे है, इंट्रो पे है, यानी इंट्रोडक्शन। क्या होता है पॉलिनोमियल, कैसे पहचानते। अगर आपने, मैं गारंटी देता हूँ बेटा, अगर आपने आज इस वीडियो को देख लिया तो मैं सही बता रहा हूँ आपको, आपकी जो आगे आने वाली एक्सरसाइज है बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल। अब दिमाग में आता है कि पॉलिनोमियल क्या है। अभी सोचते हैं पॉलिनोमियल क्या है। तो देखिए, पॉलिनोमियल 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो हमारा है पॉली और एक है हमारा नोमियल, NOMIAL। बहुत प्यार से समझेंगे, पॉलिनोमियल। ये वर्ड लिया गया है बच्चा ग्रीक भाषा से। ठीक, पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी कि बहुत। और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी जिसमें ढेर सारे टर्म होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। मेनी टर्म्स होते हैं। ठीक, अच्छा, मेनी टर्म होंगे तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और कैसे डेफिनेशन बना सकते हो कि बच्चे ये आपकी मैथ में एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपको ढेर सारे क्या क्या देखने को मिलेंगे, वेरिएबल, अभी सब बताऊंगा, परेशान ना होना। वेरिएबल, कॉन्सोनेंट्स देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे कि सर वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल का मतलब बेटा होता है जो वेरी करे, यानी कि जो चेंज हो। वेरी का मतलब जो चेंजेबल हो, यानी कि जो चीज चेंज हो। जैसे आपके जितने भी आपके लेटर्स होते हैं, जितने भी लेटर्स हैं, जैसे आप लिखते हो A है, B है, C है, X है, Y है, Z है, P है, Q है, R, so on that does this। ये जितने भी होते हैं बेटा ये चेंजेबल होते हैं। ठीक ठीक, जैसे अगर, ये तो आपके हो गए सारे वेरिएबल जो चेंज होंगे। ये कहाँ लगेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। और जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेंगे तब वो क्या बनेगा, आपका पॉलिनोमियल। ठीक, अच्छा, दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है जो इनवेरिएबल होते। इनवेरिएबल का मतलब होता है बेटा कि जो चीज चेंज कभी भी ना हो। जैसे आपके नंबर बेटा, नंबर्स आज भी वही हैं जो हमारे और आपके पापा पढ़ते थे। अगर उन्होंने 2 को 2 कहा था तो आज हम भी 2 को 2 ही कह रहे हैं। उन्होंने 3 को 3 कहा था तो आज हम भी 3 को 3 ही कह रहे हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या जैसे पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है आप सबको पता है, 22/7 होती है। वो क्या है बेटा, वो फिक्स वैल्यू है, वो कभी भी चेंज नहीं हुई है। तो जितने भी आपके नंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स। ठीक, और जितने, और वो क्या होते हैं, इनवेरिएबल होते हैं। और इनवेरिएबल कैसे होते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। आपके लेटर जितने होते हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों को मिला करके बच्चा बनता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बोलो क्लियर। ठीक, अब आप कहोगे कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे हम लिखते कैसे हैं। ठीक, 1 मिनट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हम कैसे हैं। देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं मैंने कोई एक एक्सप्रेशन लिखा, जैसे लिखा मैंने 2x प्लस का 5 एज अ एग्जाम्पल। आप कहोगे ये वेरिएबल है क्या, ये पॉलिनोमियल है, मैं कहूंगा हाँ।
क्यों? क्योंकि इसमें आप देखो कि इसमें आपके कॉन्सोनेंट यानी कांस्टेंट भी मिले, सॉरी लिखा है कांस्टेंट भी मिले हैं, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, CONSTANT कांस्टेंट, ठीक, बाय मिस्टेक गलत हो गया, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, सॉरी, ठीक है। जैसे ये आपके एक एक्सप्रेशन में ले लिखा, इस एक्सप्रेशन में आपके दोनों चीजें, एक कांस्टेंट भी है यानी कि 2 और 5, और दूसरा आपका क्या है, वेरिएबल भी। तो ये आपका क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अब यहां से एक नई बात ओपन हो जाती है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये किस टाइप का है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है किस टाइप का है। तो आप कहोगे कि सर इसमें देखो ना 2 टर्म है, इसमें कितने हैं, 2 टर्म है, और जहां पर 2 टर्म होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। बाई मतलब जिसमें कितने टर्म हो, 2 टर्म हो। इसका मतलब अगर बाई है तो फिर मोनो भी होगा, यानी कि अगर 2 टर्म है तो कहीं ना कहीं एक टर्म भी होगा, बिल्कुल है। जैसे हमने कहा कि ये है आपका बेटा एज एग्जांपल 2x, तो 2x क्या है आपका, सिंगल है, तो आप कहोगे इसमें कितने टर्म है, एक ही टर्म है, ठीक, तो आप इसको क्या बोलोगे, मोनोनोमियल, ठीक। अच्छा, टर्म कैसे डिवाइडेड, टर्म कैसे हम काउंट करते हैं बेटा, टर्म को हमेशा 2 लोग बताते हैं कितने टर्म है, एक आपका बताएगा प्लस, एक आपका बताएगा माइनस। अगर 2 लोगों के बीच प्लस लगा है, 2 लोगों के बीच तो 2 है, अगर 2 लोगों के बीच माइनस लगा है तो भी टर्म डिवाइडेड हो जाएंगे, अगर 2 लोगों के बीच मल्टीपल लगा है तो टर्म डिवाइडेड नहीं होंगे, वो टर्म एक ही कहा जाएगा, ठीक। जैसे अगर मैं ये कह दूं आपसे कि 2x इंटू 5, हमने क्या कितने टर्म है, तो आप कहोगे 2, हम कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो मल्टीपल है ना वो इन दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इन्हीं दोनों के बीच में आपका प्लस लग जाए तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, एक टर्म ये एक टर्म ये। तो यहाँ पर कितने टर्म, 2 टर्म, 2 टर्म मतलब ये क्या है, x और कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है यानी कि नंबर और लेटर्स का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। लेटर और नंबर के इस कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला कि ये कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इतना क्लियर हुआ? अगर इतना समझ में आया तो मुझे कमेंट्स कर देना कि हाँ सर इतनी चीजें समझ में आई। कि क्या होगा, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें ढेर सारे टर्म होते हैं, और पॉलिनोमियल्स को लिखने का तरीका मैथ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 तरीकों से लिखे जाते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट के थ्रू। वेरिएबल वो होते हैं जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, जैसे XYZ ABC सो ऑन डैट डैश, ठीक। कांस्टेंट क्या होते हैं, वो सारे इनवेरिएबल, वो सारे नंबर जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। इन्हीं दोनों को मिला करके हम क्या लिखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कई टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, मोनो होता है, बाई होता है, ट्राई होता है और टेट्रा होता है, यानी कि 4, यानी कि जिसमें 4 होते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। चलिए अब देखिए अगली बात मुझे क्या बतानी है आपको, कि अब जैसे जो भी आपका जो भी ये लिखा जाएगा, चलो मैं बताता हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं। तो सबसे पहला आप कहीं कॉपी में डाल लेना कि सबसे पहले आपका होता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल का मतलब होगा बेटा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे 5x क्या है आपका, इसमें एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, तो ये दोनों एक हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, मोनो बोलोगे। लेकिन मोनो होने के साथ साथ पॉलिनोमियल भी है, ध्यान समझना, क्योंकि पॉलिनोमियल्स क्या बताओगे, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें आपके लेटर्स और नंबर कंबाइंड होते हैं। देखो इसमें लेटर्स भी है और नंबर भी है, मतलब ये मोनोनोमियल होने के साथ साथ क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक। दूसरा आपका होगा बाइनोमियल। अब ये क्या होते हैं, बाई का मतलब होगा 2, जिसमें 2 टर्म होंगे। अगर जैसे मान लो मैंने इसमें लगा दिया 5x + 2, इसमें कितने हो गए,
एक और आपका 2 हो गया। ठीक, तो ये क्या है, इसमें आपका बाई है, बाई मतलब 2, तो एक देखो ये टर्म, एक ये टर्म, दोनों टर्म के बीच में कौन है, प्लस, तो इसका मतलब प्लस क्या करता है, टर्म को डिवाइड करता है, टर्म को बताता है कितने टर्म है। अगर यहाँ माइनस भी होता तो भी आप इसको बाई ही बोलते। ठीक है, चलिए तीसरा मैं आपको बताता हूं। तीसरा है आपका है ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, 3 है। अब ट्राई का मतलब जैसे मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। अब देखो इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है। तो 3 टर्म मतलब ये क्या है, आपका ट्राइनोमियल है। अच्छा ये सब, ये जो आप लिख रहे हो ना, मोनो, बाई, ट्राई, ये सब बेटा तुम्हारे पॉलिनोमियल के ही हिस्से हैं। पॉलिनोमियल का ये भी हिस्सा, पॉलिनोमियल का ये भी हिस्सा, पॉलिनोमियल का ये भी हिस्सा। बोलो क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जो आपके, अब जैसे आपकी बुक में जब आप ओपन करोगे तो उसमें लिखा होगा कि चेक करके बताइए कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है, यही है ना। चलो मैं बताता हूं पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन है, यानी कि आप ये समझना, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, यानी अगर किसी को पॉलिनोमियल बोला जाना है तो उसकी क्या क्या कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये है कि जो आपका, यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, आपके एक्स वाई होने चाहिए, मतलब एक्स वाई हो, ए बी सी हो, कुछ भी हो। यानी फर्स्ट कंडीशन कि आपके उसमें वेरिएबल होने चाहिए। ठीक, यानी वेरिएबल जस्ट लाइक एक्स है, वाई है, ए है और आपका बी है, सी है, ये सब होनी चाहिए। पहली कंडीशन पास हो गई, यानी पॉलिनोमियल होने के लिए उसमें वेरिएबल का होना जरूरी है। ठीक, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि उसमें जो होगी कुछ न कुछ डिजिट होंगे। जैसे, यानी डिजिट का मतलब ये नंबर होंगे, जैसे 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, या आपका हो सकता है जैसे 3.14 हो सकता है, या 2.25 हो सकता है, मतलब ये होने चाहिए, ये नंबर्स भी होने चाहिए। ठीक, दूसरी कंडीशन पास हो गई कि वेरिएबल भी हो, नंबर भी, और नंबर कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स, मतलब जैसे प्लस में है, माइनस में भी है, डेसिमल में भी है, तो ये होनी चाहिए। ठीक, तीसरी कंडीशन कहता है, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन का मतलब क्या है, जो भी आपकी, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख बताऊं, जैसे मान लो कि 2x स्क्वायर प्लस का 1x प्लस का मान लो 4 मैंने लिख दिया। इसमें जो भी आपका जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है, यानी पावर मतलब ये चीज जिसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक, ये पावर इसमें x की कितनी है, 2 है, यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो ये जो पावर है ना बेटा, ये हमेशा कंप्लीट नंबर होनी चाहिए। पावर्स ऑलवेज इन होल नंबर, पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। मतलब जैसे पावर आपकी 2 होगी, 1 होगी, 3 होगी, 4 होगी, डैश 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 सो ऑन होगी। ठीक, क्या नहीं होनी चाहिए, ये बात समझिए कि जितने भी आपके वेरिएबल होंगे ये तो होनी चाहिए। ठीक, क्या नहीं होनी चाहिए, पावर्स जो है कभी भी, पावर्स विल नॉट हैव, क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, अपॉन में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, ठीक, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। मतलब पावर्स जो होंगी ना, पावर्स आपकी बेटा हमेशा कंप्लीट नंबर यानी होल नंबर में होनी चाहिए। पावर्स कभी भी माइनस में, अपॉन में, पॉइंट में, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। कौन, इन वेरिएबल्स की के ऊपर लगी जो पावर है ना, ये इसमें होंगी तो पॉलिनोमियल होगा, अगर इसकी वजह इसमें होंगी तो आपको पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे अगर मान लो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूं, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2/x, आप क्या कहोगे, आप कहोगे पॉलिनोमियल है, मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं है, सुनो, देखो x के ऊपर 2 है, ठीक है, प्लस 2/x है, यानी x नीचे कैसा 1 पावर में, अगर ये बेटा ऊपर से जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, -1। देखो यहाँ पर नीचे से जब इसका हम यानी कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की जो पावर नीचे +1 वो हो गई आपकी -1 हो गई,
और जैसे ही -1 हुई तुरंत इसने अपना डेफिनेशन याद रखाया कि भैया हम वेरिएबल हैं, हमारी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो होगा ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल चलो यहां करता हूं। मान लो दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा 2x² प्लस अंडर रूट पूरा अंडर रूट 2x प्लस का 4। हमने कहा क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो देखो x की पूरी पूरी पावर 2 है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आप यहां पर आओगे तो 2 के ऊपर रूट लगे, ये वाला नंबर यानी जो आपके कांस्टेंट है वो आपके चलेंगे, वो आपकी किस में रहेंगे? 2 है, -3 है, डेसिमल में हो, ये आपके चलेंगे। लेकिन जो इसमें वेरिएबल यूज किया जा रहा है इसके ऊपर जो अंडर रूट लगा, अगर अंडर रूट इसके ऊपर हटाओगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी प्लस 4। तो आप देखो कि जो वेरिएबल यूज किया जा रहा है उसकी पावर क्या हो गई? उसकी पावर अपॉन में हो गई, मतलब फ्रैक्शन में हो गई। और उसने कहा था कि जो मेरी पावर होगी, यानी वेरिएबल ने बोला था मेरी पावर जो होगी हमेशा होल नंबर में होगी। अगर आप मुझे डेसिमल में, माइनस में, फ्रैक्शन में, अंडर रूट में कर दोगे तो मैं पॉलिनोमियल नहीं रह पाऊंगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है, इतनी बातें अगर क्लियर हुई तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? पॉलिनोमियल्स डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं? अभी मैंने आपको बताया टर्म के अकॉर्डिंग कितने टाइप के थे? मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जिसमें मोनो में 1, बाई में 2, ट्राई में 3। ठीक, तो वो क्या थे? टर्म के आधार पर थे। यहां पर कह रहा है डिग्री के आधार पर, डिग्री मतलब पावर के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताना कि पॉलिनोमियल डिग्री के अकॉर्डिंग 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या? मैं एक एग्जांपल लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। एग्जांपल है आपका 2x प्लस का 5। लीनियर पॉलिनोमियल्स बेटा हमेशा वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रहते हैं। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं ax प्लस का b, जिसमें आपके x की जो पावर होगी ना वो क्या होगी? x मतलब x ही नहीं हो सकता, और भी हो सकते, y z a b c कुछ भी होगा। उसमें जो वेरिएबल होंगे उनकी पावर कितनी रखी जाएगी? 1। यानी पावर जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। अब लीनियर का मतलब मैंने यहाँ 2 लिखे हैं, तो इसका मतलब ये सब मत समझना कि लीनियर में 2 ही होते हैं। मैं लिख सकता हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x प्लस 5x प्लस 7, मान लो ऐसे लिख दिया। हालांकि ये सब ऐड ही हो जाएंगे, ठीक है, ऐड होकर के हो जाएंगे। लेकिन आप इसमें देखो जितने भी वेरिएबल यूज किए गए हैं, ठीक, उसमें वेरिएबल कौन है? x है। इसमें x जो वेरिएबल उसकी पावर कितनी है आपकी? 1 है। तो 1 पावर है, इसलिए वो क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का ये है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस b के फॉर्म में होना चाहिए और होता है। ठीक, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक, QUAD, फिर है RATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्या होते हैं? देखो क्वाड्रेटिक का मतलब समझो। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि इनका जो भी इसमें पॉलिनोमियल होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे। मान लो जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस का, मान लो मैंने लिख दिया 2 लिख दिया। ठीक, ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें आप चेक करो कि जो आपका वेरिएबल यूज हुआ है उसमें वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो 1 है, और छोटी भी है। यहाँ 2, यहाँ पर छोटी भी पावर है। x के ऊपर 2 पावर है, एक तो 1 पावर है, ठीक, एक 2 पावर है। तो जिस समय 2 पावर होगी वो हमारा क्या होगा? वो पॉलिनोमियल कैसा? क्वाड्रेटिक होगा। अच्छा, कुछ कंफ्यूजन भी होती है। मान लो आपके सामने पॉलिनोमियल लिखा है, तो पॉलिनोमियल लिखा है और उसमें पावर 2 भी लगी, पावर 1 भी लगी, तो आप डिग्री कौन सी बताओगे?
आप डिग्री बताओगे वो जो बड़ी वाली है, ठीक। अगर उसने बोला कि कंबाइंड डिग्री कितनी है, तो कंबाइंड का मतलब यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, दोनों जोड़ करके 3 मत बता देना। जो बड़ी वाली डिग्री होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री बताएगा। आपकी दोनों डिग्रियां प्लस होकर के कंबाइंड डिग्री नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैंने कहा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है बेटा ax² प्लस का bx प्लस का c। ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, पहचान होती है, ये आपका इसका फॉर्म होता है, ठीक है। चलो मैं आपको तीसरा लिखता हूं। तीसरा आपका क्या होगा, तीसरा अंदाजा लगाओ। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक से कुछ याद आ रहा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का मतलब कहीं ना कहीं 3 की बात कर रहा है ना। 3 की बात, मान लो जैसे मैंने लिखा 2x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 2x प्लस का 2, 1 2 3 4, 4 टर्म मतलब पॉलिनोमियल है। x की जो पावर है वेरिएबल की वो देखो सारे के सारे होल नंबर है, मतलब एक कंप्लीट पॉलिनोमियल है, ठीक है। कह रहा है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है क्वाड्रेटिक है। तो हमने कहा देखो यार इसमें तो x की जो पावर है वो सबसे बड़ी क्या है, 3 है। तो 3 का मतलब डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, 3 है। इसका मतलब कैसा पॉलिनोमियल आपका, क्यूबिक है। अब अगर इसके आप स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करोगे तो सोचो क्या हो सकता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो लीनियर मतलब जिसमें x की पावर 1, x और भी हो सकता है, x y z a b c कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, उसमें पावर 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और क्यूबिक में पावर कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है। चलो मैं फोर्थ की तरफ आता हूं। फोर्थ में है आपका क्वाड्रिक, QUARTIC, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेट्रिक है, ठीक, पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या कहोगे, देखो इसका मतलब है अगर 1 पावर 2 पावर 3, तो इसमें कितना आना है, 4 पावर आनी है। तो 4 पावर का मतलब है जैसे मान लो कि हमने लिखा 2x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 1 प्लस का 2। अब इसमें देखो पॉलिनोमियल है, ठीक है, ढेर सारे टर्म है वो भी ठीक है, x की पावर कंप्लीट होल नंबर में है वो भी ठीक है। डिग्री कितनी है, तो डिग्री आप बताओगे इसकी कितनी है, 4, ठीक, 4 डिग्री है। अब सोच के देखो अगर आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, ax की पावर 4 ax की पावर 3 प्लस ax की पावर ax की पावर 4 bx की पावर 3 फिर cx की पावर 2 फिर dx, फिर लास्ट में कितना लिख सकते हो, e लिख दो, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, ये आपका e है, ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये आपके क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए हो गया, क्लियर हुआ। चलो ये आपका यहाँ पर पूरे पॉलिनोमियल को चैप्टर कैसे करना है मैंने उसका पूरा बेस कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, जितने लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग फटाफट एक बार फिर से देख लें। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉली का मैंने मतलब बताया, ढेर सारे टर्म, ठीक, और ये क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, उसमें 2 लोग होते हैं, एक आपका वेरिएबल होगा और दूसरे आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब जैसे कि आपके नंबर होंगे, वेरिएबल में क्या होगा, x होगा, y होगा, z होगा, a होगा, b होगा, c होगा, मतलब सो ऑन, ऐसे ढेर सारे नंबर होंगे। कांस्टेंट में क्या होगा, आपके नंबर होंगे 2 है, 3 है, 4 है, -2 है, ठीक है, -2.4 है, ठीक है। यहाँ पर आपके नंबर चलेंगे, कुछ भी चल सकते हैं, इंटीजर एक तरीके से, ठीक। उसके बाद फिर इन्हीं दोनों को मिला के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है। जैसे मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा इनको और इनको मिक्स करके, मैंने लिखा 2x + 5 लिख दिया, ठीक, हमने 2 लिख दिया, तो हमने कहा ये बताओ ये कितने टर्म है, हमने कहा 2, तो हमने कहा इसको कौन सा है, ये हमारा बाई है, मतलब इसमें 2 टर्म है तो इसको हमने बोल दिया कि ये हमारा बाइनोमियल है, ठीक है। अगर इसमें मान लो मैं इसको 1 कर दूं, मतलब मैंने मान लो 2x ले दिया, तो ये आपका क्या हो गया, मोनोनोमियल हो गया,
ठीक है। अगर मान लो मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूँ, ट्राई करना चाहूँ, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। 3 का मतलब जैसे मान लो लिखा 2x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 लिख दिया मैंने, तो इसमें 3 हो गया, मतलब ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। ये हुआ। फिर उसके बाद क्या कंडीशन बताई, कंडीशन ये बताई कि पॉलिनोमियल होने की क्या कंडीशन है कि जो भी आपके वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं उनकी जो पावर होनी चाहिए वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब जैसे 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, 4 होगा, सो ऑन, मतलब कंप्लीट नंबर होनी चाहिए। जैसे ये देखो 2x स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है, 5x मान लो, तो x की पावर 2, x की पावर 1, मतलब कंप्लीट होल नंबर होना चाहिए, ठीक। जो वेरिएबल उनकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए आपकी, ना तो माइनस में होनी चाहिए, ना तो अपॉन में होनी चाहिए, ना तो पॉइंट में होनी चाहिए, ना तो अंडर रूट में होनी चाहिए, मतलब ये उस वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब हुए तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। होने क्या चाहिए, कंप्लीट नंबर होने चाहिए, ठीक है। फिर ये सारी बात हो गई। फिर आपके आ गए कि डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया 4 टाइप के होते हैं। लीनियर होगा तो लीनियर में x की पावर कितनी होगी, 1 होगी। अगर वो क्वाड्रेटिक होगा तो क्वाड्रेटिक में x की पावर कितनी होगी, 2 होगी। अगर वो आपका क्या होगा, क्यूबिक होगा तो उसमें कितनी होंगी, 3 होंगी। अगर आपका वो क्वाड्रिक हुआ तो उसमें x की जो पावर कितनी होंगी, 4 होंगी, ठीक है। इतनी बातें आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपका बेटा, ये है आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद आपको आपकी जो पॉलिनोमियल चैप्टर उसकी पहली एक्सरसाइज आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो आप इसको पूरा समझ करके फिर उस एक्सरसाइज पे आइए, आपको पूरी एक्सरसाइज आसानी से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए।